हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। हमने प्रीवियस वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी समझाई थी, जिसमें हमने बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रोमिसरी नोट क्या होता है। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा पेज नंबर 18.5 पे, पेज नंबर 18.5, जिसमें लिखा है डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। समझ गए? देखो, जब बिल लिखा जाता है ना, तो बिल की जो डेट होती है, जिस डेट पर जितने महीने का वो लिखा जाएगा और जिस डेट पर बिल का पेमेंट होता है वो डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है। पढ़िएगा पहले। तो हम सबसे पहले क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? डेट ऑफ मैच्योरिटी। द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम ड्यू। जिस डेट पर बिल का पेमेंट ड्यू होगा वो क्या कहलाई जाएगी? वो ड्यू डेट कहलाई जाएगी। बड़े आराम से आ जाना है ना। जिस डेट पर, बैठ जाओ जल्दी से वहीं। जिस डेट पर, द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम ड्यू, जिस डेट पर बिल का पेमेंट ड्यू होगा वो क्या कहलाई जाती है? यानी जितने महीने का बिल लिखा जाएगा तो जो उसकी लास्ट डेट होगी जब बिल का पेमेंट होगा वो क्या कहलाई जाएगी? ड्यू डेट। ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, या जिस डेट पर, सीधी सी बात है, जिस डेट पर, बुक निकाल लो भाई, ये भी मुझे कहना पड़ेगा क्या? बैठो आराम से और बुक निकाल लो। जिस डेट पर बिल का पेमेंट होगा वो ड्यू डेट कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, द डेट ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ द बिल कम्स टू एन एंड, जिस डेट पर बिल की टाइम एंड हो जाती है वो ड्यू डेट कहलाती है। वो क्या कहलाती है जी? तो जब बिल की डेट एंड हो जाएगी, वो एंड होती है क्या कहलाई जाएगी? ड्यू डेट। समझ गए? ठीक। या जिस डेट पर बिल का पेमेंट ड्यू हो जाएगा, यानी हमें बिल का पेमेंट करना होगा, वो क्या कहलाई जाएगी? ड्यू डेट। समझ गए क्या तुम मैं क्या कह रहा? जिस डेट पर हम बिल का पेमेंट करेंगे वो क्या होगी? ड्यू डेट। क्लियर है? व्हाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ द बिल, जब हम बिल की ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं तो ये कंपलसरी है कि हम उनमें 3 दिन ऐड कर दें। वो 3 दिन, these 3 days, वो 3 दिन क्या कहलाएंगे? डे ऑफ ग्रेस। क्या कहलाएंगे? तो जिस डेट पर बिल का पेमेंट करेंगे उसमें हम 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, वो दिन क्या कहलाएंगे? डेज ऑफ ग्रेस। समझ गए क्या? और हम क्लियर हुआ? तो जिस डेट पर बिल का पेमेंट होगा वो ड्यू डेट कहलाई जाएगी, और उस डेट में हम 3 दिन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, वो ग्रेस डेज कहलाए जाएंगे। तो ये कंपलसरी है। जैसे सुनो, मुझे एक बिल मिला 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मुझे बिल मिला और 1 महीने का टाइम था। ठीक, 1 जनवरी को मिला, 1 महीने बाद पेमेंट होना था, तो 1 जनवरी से 1 महीना पूरा कहां बैठेगा? 1 फरवरी में। उस 1 फरवरी में 3 दिन ग्रेस के जोड़ दो, तो कौन सी डेट हो गई? 4th फेब। तो 4th फेब वो डेट होगी जिस डेट पर बिल का पेमेंट होगा। समझ गए? अच्छा, एक बात अभी लिखी हुई है, पहले मुझे ओरली सुन लो, ठीक है? या चलो आ ही जाइए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में नोट फर्स्ट, नीचे आगे सॉल्यूशन के बाद नोट फर्स्ट। इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन संडे और ए पब्लिक ऑन गस्टेड हॉलीडे, यदि वो डेट किसी पब्लिक हॉलीडे या गस्टेड हॉलीडे वाले दिन आती है तो आप क्या करेंगे? आप उसमें विल बी सपोज टू बी, तो पेमेंट 1 दिन पहले हो जाएगा। पेमेंट, अभी सुनो, मैंने कहा था कि 1 जनवरी को हमने बिल लिखा 1 महीने का, तो 1 महीना कब बैठेगा? 1 फरवरी। 1 फरवरी में 3 दिन जोड़ दो, 4th फेब। 4th फेब को बैठ गया संडे। क्या बैठ गया? या कोई गस्टेड हॉलीडे है, कोई सरकारी छुट्टी है, तो आप क्या करोगे? पेमेंट क्या कर दोगे? अंडरलाइन कर लो, 1 डे अर्लियर। पेमेंट आप 1 दिन पहले कर लोगे। पेमेंट क्यों? चलो मैं हल्का कर रहा हूं, धीमे बोलूंगा। तो पेमेंट क्या करेंगे? पेमेंट 1 दिन पहले कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो पेमेंट आप क्या करोगे? 1 दिन पहले कर दोगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। तो मान लीजिए मैंने एक चीज बताई आपको, डेट बैठ रही है 4th फरवरी, 4th फेब, उस दिन क्या हो गया? हॉलीडे। तो पेमेंट 1 दिन पहले कर देना। ठीक है? क्लियर हो गया? तो पेमेंट आप 3rd फेब में कर दोगे। ये तो बात क्लियर। सेकंड पॉइंट फोकस करो।
इफ द ड्यू डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड, जिस डेट पर पेमेंट होना था उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे है, एकदम से अचानक से छुट्टी होगी, तो पेमेंट एक दिन देर में हो जाएगा। डेट विल बी सपोज ऑन 1 डे लेटर, तो पेमेंट क्या करोगे, एक दिन बाद करोगे। अगर उस दिन अचानक से छुट्टी होगी तो पेमेंट क्या करोगे, एक दिन बाद। गस्टेड हॉलीडे है तो एक दिन पहले, और इमरजेंसी हॉलीडे होगी तो एक दिन बाद। समझ गए, ये है जी। तो भाई जितने दिन, समझ रहे, जितने दिन का बिल का टाइम होगा उसमें 3 दिन क्या कर देना, ऐड कर देना ग्रेस डे के लिए। अब पहले एक बात सुनो, पहले मैं 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पहले 2 कराऊंगा, उसके बाद मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा। सेम क्वेश्चन है, मैंने कल चेक किया था, एग्जाम्पल ज्यादा डिफिकल्ट है क्वेश्चन के कंपेयर में। जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो मैं एग्जाम्पल यहां कराऊंगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप खुद बैठ के करोगे घर पे। इसका क्लियर हो गई बात। लेकिन पहले न्यूमेरिकल फर्स्ट 2 क्वेश्चन पर आ जाइए, पहले 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आ जाइए। फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाओ। उसमें आपको ड्यू डेट ही निकालनी है। क्या निकालनी है, ड्यू डेट। पढ़िएगा, और मैं एक एक चीज बड़े, अब आपको समझ में आ गया एक चीज, जितना टाइम होगा उसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ देंगे। अगर उस दिन संडे पड़ गया तो एक दिन पहले, और इमरजेंसी हॉलीडे होगी एक दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें भाई, है भाई, पढ़िएगा। कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केस। इन केस में आपको ड्यू डेट बतानी है कि किस डेट पर आप बिल का पेमेंट करोगे, उसे ड्यू डेट्स कहा गया। समझ गए, तो क्या बतानी है आपको, ड्यू डेट, कि किस डेट पर आप बिल्स का पेमेंट करोगे। हाँ जी, क्लियर हो रही बात। ठीक, पहला पॉइंट जी, मैं एक चीज आपको समझाता चलूंगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा। हमारी डेट है 1 Feb 2017, ठीक। बिल का टाइम कितना लिया है, 2 मंथ्स लिए हैं, 2 मंथ्स है भाई, 2 मंथ ले लिए। तो एक काम कीजिएगा, 1 फरवरी में 2 मंथ्स हैं, 1 फरवरी से 1 मार्च 1 महीना हो गया, 1 मार्च से 1 अप्रैल 2 महीने हो गए 2, और 3 दिन ऐड करते हैं। तो 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल में कितने दिन ऐड करते हैं, 3, तो 4 अप्रैल आ गया। देखिए आंसर में 4 अप्रैल है क्या, 4 अप्रैल। इतनी बात क्लियर हो गई, फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद अब आप सेकंड पॉइंट पर फोकस कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं रही, सेकंड आपको जो डेट बताई गई है वो बताई गई है जी क्या, 31 जनवरी, 31 जनवरी 2017। तो मैंने यहां पर लिखा, देखिएगा यहां पर मैंने लिखा 31 जनवरी 2017। तो 31 जनवरी 2017 कितना ड्यू टाइम ले रखा है, 3 मंथ्स ले रखे हैं, ठीक है जी। जब आपने 3 मंथ्स ले रखे हैं तो ध्यान से देखिएगा जी, 3 मंथ्स ले रखे, 1 मंथ तो चला गया पूरा फरवरी, ठीक, समझ गए। 1 मंथ चला गया पूरा मार्च, ठीक, और 1 चला गया पूरा अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, पूरा मंथ हो गया अप्रैल, ठीक। कितने हमने टाइम ले रखे हैं, 3 महीने, ठीक है। अप्रैल चला गया पूरा, उसमें 3 दिन जोड़ दो, अप्रैल के बाद कौन सा आता है, तो हमारी ड्यू डेट हो गई 3 मई 2017। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रही बात, ठीक। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट पर फोकस कीजिए। थर्ड पॉइंट हमें क्या कहा गया, 30 सितंबर 2017। तो मैंने यहां पर थर्ड पॉइंट लिखा। थर्ड पॉइंट जब लिखा तो ये लिखा 30 सितंबर 2017। समझ में आ रही बात, कितना महीना लिया हुआ है आपने, 2 महीने, ठीक। देखो सितंबर 30 का ही होता है, ठीक, 30 सितंबर क्लियर है, 30 सितंबर है, 30 सितंबर से आगे चलो, 1 महीना कहां बैठेगा, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, 30 अक्टूबर हो गए। फिर उसके बाद अगला महीना 30 नवंबर हो गया, नवंबर में 30 ही दिन होते हैं, नवंबर खत्म हो गया, उसके बाद 3 दिन जोड़ लो, 3 दिसंबर आ गया, 3 दिसंबर। कोई दिक्कत है क्या, तो यहां पर ड्यू डेट हो गई, देखिए 30 सितंबर ही दे रखिएगा, ड्यू डेट है
3 दिसंबर 2017। एक बात कह सकता हूं, मुझे दोबारा सुनिएगा। 30 सितंबर थी, 2 महीने हैं। 30 सितंबर से अगला अक्टूबर, 30 अक्टूबर से आगे 30 नवंबर में 30 ही दिन होते हैं। नवंबर खत्म हो गया और 3 दिन ऐड कर दो ग्रेस के, तो कौन सी डेट हो गई? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि किस डेट पर बिल का पेमेंट होगा। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका? फोर्थ पॉइंट में हमें क्या दिया गया? 30 सितंबर 2017। इसे ध्यान से सुनिएगा। 30 सितंबर 2017 कितने महीने हैं? 3 है। 3 सुनते रहो, मुझे सुनो, बोलूं। यहां पर यदि हम देखें 30 सितंबर है, क्या है? 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर में 3 महीने खत्म हो गए। दिसंबर कितने दिन का होता है? 31 का। तो 30 दिसंबर में खत्म हो गए। 30 दिसंबर में 3 दिन जोड़ो, 1 दिन तो दिसंबर का और 2 दिन जनवरी। तो बिल का पेमेंट होगा 2 जनवरी 2018। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। मैंने कैसे निकाले? 30 सितंबर में 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर हो गए पूरे 3 महीने। कौन सी डेट पे खत्म हुए? 30 दिसंबर। दिसंबर में 1 दिन बचा है, 1 दिन वो दिसंबर का 31 तारीख का। मुझे 3 दिन लेने और 2 दिन जनवरी के हो गए 3, तो 2 जनवरी 2018। क्लियर? आगे चलूं? नेक्स्ट। बड़े आराम से क्लियर हो रहे होंगे? हर्षित आपके? नेक्स्ट पॉइंट देखना, कौन सी डेट दी गई है? 29 दिसंबर 2017। तो भाई 29 दिसंबर 2017 है। कितने महीने हैं? 2 मंथ्स। क्लियर है भाई? अब मुझे सुने, कितने महीने हैं? 2 मंथ्स। क्लियर? पहले तो गया मैं 29 दिसंबर से 1 महीना कहां बैठेगा? जनवरी, 29 जनवरी। और उससे अगला महीना पूरा फरवरी। फरवरी में 28 दिन होते हैं। आपको अगर 28 से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा महीना होगा वो। तो 2 महीने पूरे कहां खत्म हो गए? 28 फरवरी में। उसके बाद 3 दिन ऐड कर दो। 3 दिन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 मार्च। क्लियर? 3 मार्च 2018। मुझे उम्मीद है ये भी पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। तो 3 मार्च 2018 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं मैं आगे चलूं। नेक्स्ट पॉइंट हमें कौन सा दिया गया है? 6। मेरे हिसाब से 6 है। क्या दी गई है डेट? 31 दिसंबर 2017। और हमसे कहा गया कितने दिन? 2 मंथ्स, 2 महीने। ठीक, अच्छा। 31 दिसंबर से 1 महीना अगला कहां बैठेगा? जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 जनवरी। 1 महीना खत्म हो गया। फिर पूरा अगला महीना फरवरी, 28 दिन होंगे, हो गया पूरा। 2 महीने खत्म हो गए और 3 दिन एक्स्ट्रा। तो कौन सी डेट बैठेगी? 3 मार्च, है ना? 2018। 3 मार्च 2018। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है हमारा? 7। ये हमें कौन सी डेट दी गई है? 15 जुलाई 2017। 15 जुलाई 2017। स्टार्ट करें। अब एक बात देखो, कितने दिन हैं? 30 डेज हैं। पहले मेरी एक बात सुनेंगे, अगर दिन आ जाए तो याद रखिएगा, दिन आ गए तो इसे तो छोड़ दो जिस डेट हमने दे रखी है, इसके बाद से लेकर चलेंगे। समझ में आ गया? कौन सी डेट है? इस 15 तारीख को तो छोड़ दो ना, इसके बाद के दिन कंसीडर करेंगे, आगे के जो 30 दिन होंगे। समझ गए? बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में कि क्या करें। कुछ नहीं करना, इस डेट को छोड़ दीजिएगा, जो जिस डेट को दे रखा उससे आगे दिन लेंगे। चलो ठीक, 30 दिन कहे गए हैं। पहले मुझे बात सुने, 15 तो मैंने छोड़ दिया। जुलाई में 31 दिन होते हैं। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। जब मैंने 15 तो छोड़ दिए, 15 के बाद 31 तक कितने दिन? 16। बहुत बढ़िया। 16 डेज तो हो गए हमारे जुलाई के। ओके, 30 दिन का टाइम है।
है 30 दिन का टाइम, ठीक। 16 डेज में चले गए, बाकी कितने बचे 30 में से? 14। तो यानी 14 डेज अगस्त के हो गए। कितने दिन अगस्त के हो गए? 14 डेज अगस्त के हो गए। और 14 में कितने दिन ऐड कर दूं? 3। तो भाई हमारी ड्यू डेट होगी 17 अगस्त 2017। यो ये क्या? यस सर। 17 अगस्त 2017। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट, और हम नेक्स्ट डेट कौन सी है इसमें? 27 जनवरी 2016। 27 जनवरी 2016। पहले एक बात सुनो, एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। यदि 2016 को 4 से डिवाइड करो तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना जी? 504 बड़े आराम से 4 से डिवाइड हो गया 2016। पॉइंटों में तो नहीं है। पूरा जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। और उस लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं। समझ गए? तो ये 2016 हमारा लीप ईयर है, तो इसमें फेब में कितने डेज होंगे? 29। चलूं आगे, ठीक। अब देखो 27 जनवरी है, हमने कितने महीने का टाइम लिया है? 1 महीने का टाइम लिया है। जो 1 महीना खत्म होगा वो अर्षित कहां खत्म होगा? 27 जनवरी से चल के 27 फेब, 27 फरवरी को खत्म हो जाएगा पूरा 1 महीना। अब 27 फरवरी के बाद मुझे 3 दिन ऐड करने हैं, 28 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च। तो मेरी बिल की ड्यू डेट होगी 1 मार्च 2016। समझ लिए क्या? इतना बड़ा दिमाग खराब हो गया? आप सब देखो, समझ में आ रही क्या आपके बात? क्लियर? ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। इन्होंने कहा कि फाइंड आउट द डेट ऑफ द बिल। इन केस में हमें बिल की क्या बतानी है? इस केस में हमें बिल की ड्यू डेट बतानी है। करें स्टार्ट? है भाई? नीचे एक बात देख लो, इमरजेंसी हॉलीडे है कौन सी डेट की? तुम कहां ले गए ना? इमरजेंसी हॉलीडे कौन सी डेट की है? सितंबर की है, याद रखिएगा ना। फर्स्ट देखो पूरा बोर्ड कवर हो रहा है ना इसमें? फर्स्ट है जी 29 मई 2017। कितने महीने का टाइम है? 4। जल्दी जल्दी से चलते हैं। 29 मई से 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त और 29 सितंबर। सितंबर में 30 दिन हो गए, ठीक है। 29 सितंबर हो गया, 3 दिन ऐड कर दो 29 सितंबर में। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गस्टेड हॉलीडे होती है। अब तो योगी सरकार ने पता नहीं क्लियर किए नहीं, पहले गांधी जयंती होती थी। तो 2 अक्टूबर को गस्टेड हॉलीडे है। गस्टेड हॉलीडे है तो एक दिन पहले है। तो इसी कारण से इस बिल का पेमेंट होगा 1 अक्टूबर 2017। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सेकंड कौन सी डेट है? सेकंड 31 मार्च 2017। ठीक है, 31 मार्च 2017। ठीक। कितना महीना है? 1 मंथ जी। पूरा 1 मंथ यानी पूरा अप्रैल। पूरा अप्रैल चला गया। अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? मई में 3 दिन ऐड कर दो तो 3rd मई। ओके, 3rd मई 2017। कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट में हमें क्या किया बताया गया? 21 जुलाई 2017। कितना टाइम पीरियड है? 60 डेज। अब यहां पर आपको देख के चलना है, समझना है। ठीक, समझाना शुरू करूं। 60 दिन है। जहां मंथ आ जाए, मंथ आ जाएगा तो सीधा हो जाता है। दिनों में दिन जोड़कर चलेंगे। बोलूं 21 जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 21 के बाद कितने दिन बचे 31 तक? 10। तो 10 डेज तो आपके हो गए जुलाई के। 10 डेज कहां हो गए? ठीक। जुलाई के बाद अगस्त आता है। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 डेज, 31 डेज किसके चले गए? अगस्त के। इतनी बात क्लियर हो गई? चाहकर देखो कितने दिन क्या रखे हमसे? 60। 1 मिनट, 31 और 10 कितने हो गए? 41। आगे बचे 19 दिन बचे। अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है? सितंबर। तो प्लस मैंने कर दिया 9,
19 डेज किसके? सितंबर के। समझ गए? जोड़ के देखो, हो गए पूरे 60, हो गए 60। ठीक, 60 दिन चले गए। 19 सितंबर है, 19 में कितने ऐड कर दूं? 3। 19 यानी 19 सितंबर में मैंने 3 डेज ऐड कर दिए ग्रेस के। कौन सी डेट पे थी? 20 सितंबर। लेकिन 20 सितंबर में क्या है? इमरजेंसी हॉलीडे है। इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन बाद होता है, तो इसमें एक 1 डेज और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 23 सितंबर 2017। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट अब कौन सा पॉइंट दिया गया है हमें? 4 पॉइंट में हमें क्या कहा गया? 14 मई 2017। 14 मई 2017 कितना दिन है? 90 दिन हो गए। स्टार्ट करें। मैंने कहा था अगर दिन आते हैं तो इस 14 को तो छोड़ देंगे। महीने कितने दिन होते हैं? 31। तो 14 के बाद 31 तक 17 दिन। कितने? यदि मैं 31 में से 14 घटाऊं तो 17। तो 17 डेज तो हमारे हो गए मई के। ओके, क्लियर? इसके बाद 5 मिनट बाद इसके बाद हो गए प्लस। मई के बाद कौन सा मंथ आता है? जून। तो 30 डेज आएंगे, हो गए जून के। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। 30 को 17 47 हुए भी तो 90 दिन लेने हैं। उसके बाद जून के बाद जुलाई में 31 डेज। जुलाई में कितने दिन होते हैं? तो पूरे हो गए। ये हो गए हमारे अब 17 और 30 47 और 30 78 डेज हो गए। 78 हो गए, लेने थे 90 हो गए। तो 12 दिन। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। 12 डेज एंड हो गए हमारे अगस्त के। समझ गए? उन 12 में हमने 3 दिन ऐड कर दिए, तो कितने हो गए? 15 अगस्त। और 15 अगस्त में आपको पता है कि गस्टेड हॉलीडे है, तो एक दिन पहले। तो कौन सी डेट पर? 14 अगस्त। तो -1 कर दिया, तो ये आ गई हमारी 14 अगस्त। इतनी बात क्लियर हो गई? 14 अगस्त 2017। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है हमारा? कौन सा है? 28 जनवरी 2016। ओके, कितना है? 1 मंथ। ठीक। 28 जनवरी में पहली बात लीप ईयर है। 16 क्या है? लीप ईयर। जब लीप ईयर होगा तो उसमें फेब के 29 डेज होते हैं, एक महीना है। तो 28 जनवरी में एक महीना जोड़ लो, 28 फरवरी आ गई। और 28 फरवरी में कितने दिन ऐड करूं? 3। उसमें एक दिन तो 29 फेब का चला गया, तो 2 मार्च। कौन सी डेट हो गई? 2 मार्च। क्लियर है भाई? 2 मार्च 2016। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है हमारा? 31 जनवरी 2016। ठीक। जब 31 जनवरी है, कितना टाइम कह रहे हैं? 1 मंथ आ गया, तो पूरा महीना किसका चला जाएगा? फेब का। तो 31 जनवरी 2016 है। तो जब 31 जनवरी 2016 है, हमसे पूरा 1 मंथ कहा गया है, तो पूरा एक महीना तो किसका चला जाएगा? फेब का पूरा चला गया। फेब का पूरा चला गया, उसके बाद 3 दिन ऐड कर देंगे, तो कौन सी डेट बचेगी? 3 मार्च। तो यहाँ पर हमारी डेट होगी 3 मार्च 2016। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से ये हमने इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि कौन सी डेट पर हमारी ये क्या बैठती है? ड्यू डेट बैठती है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए? ठीक है। अब ये तो इस लेसन में इतना ही करेंगे, लेकिन 1 मिनट बच गया, मुझे आपको एक्सप्लेन करने दो। इस तरह से है ना, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या चेक किया इनमें हमने कि ड्यू डेट क्या बैठती है। जब आप ड्यू डेट चेक करेंगे, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उनमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे। 3 दिन किसके ऐड करेंगे? ग्रेस के। और जब वो 3 दिन ऐड करके यदि उस दिन संडे या गस्टेड हॉलीडे है, तो आप उसका पेमेंट एक दिन पहले करेंगे। और यदि वो जो डेट बैठ रही है 3 दिन ग्रेस डे ऐड करके, उस दिन क्या बैठ रहा है? इमरजेंसी हॉलीडे बैठ रहा है, तो इमरजेंसी हॉलीडे के दिन में आप एक दिन क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। यहाँ पे यही बात देखने वाली है कि गस्टेड हॉलीडे में एक दिन पहले पेमेंट करेंगे और इमरजेंसी हॉलीडे के केस में एक दिन बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है ना?
तो बस आज हम इस लेसन में इतना ही स्टडी करेंगे। तो जब आप वीडियो देखें तो आप इन कंसेप्ट को समझें कि हम ड्यू डेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।